नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, अभी तक आपने गौमूत्र के बारे में आधी अधूरी जानकारी सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको गौमूत्र के वो रहस्य बताने जा रहे हैं जो आपको शायद किसी ने भी नहीं बताया होगा। गौमूत्र में स्वर्ण भस्म, रजत भस्म और यहाँ तक कि शिलाजीत जैसी औषधियाँ भी पाई जाती है, जिसके बारे में आपने अभी तक सुना नहीं होगा। और इसकी विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं राकेश जी अग्रवाल। तो अग्रवाल साहब, अभी तक जो रिसर्च रिपोर्ट आई है गौमूत्र के बारे में, तो आपका क्या विश्लेषण है, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, गौमूत्र जो है ना, गौ माता का या कहें प्रकृति का अद्भुत वरदान है मानव जाति का। इस चीज़ को हम अभी समझे नहीं। हमारे जो वैद्य लोग बताते हैं कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो गौमूत्र से ठीक ना होती हो। हमारे आयुर्वेदिक शास्त्र ने चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय वगैरह, इसमें करीब 1000 बार गौमूत्र का जिक्र आया है, अलग अलग औषधियों के साथ में। और इसको महाऔषधि मानते हैं और इसको अमृत का दर्जा दिया है शास्त्रों में। तो लेकिन इसकी बदबू थी और ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि ये तो शरीर का वेस्ट प्रोडक्ट है। मैं जब पंचगत चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा तो मेरा भी ये विचार था कि भला इसमें क्या होगा कि इसमें बदबूदार वेस्ट पदार्थ, ये तो महा अंधविश्वास है। लेकिन ज्यों ज्यों मैं इस क्षेत्र में बढ़ा, मुझे विश्वास हुआ कि ये दवाई है। और अभी तक ये अर्क चल रहा था, तो अर्क तो इसी को गर्म करके उसकी जो भाप होती है उसको अर्क कहते हैं। लेकिन ये नया डेवलपमेंट आया है कच्चा गौमूत्र बिना गर्म किए, और इसकी दुर्गंध उड़ा दी गई है और इसमें अच्छा फ्लेवर डाल दिया गया है। ये जो बोतल है, ये बिल्कुल क्या फ्लेवर डाली हुई बोतल? हाँ, इसको पियेंगे तो ऐसा लगा जैसे आपने पान खाया हो। पान फ्लेवर है इसमें। अच्छा। तो इस तरह की यहाँ कोटा में 15 फ्लेवर बन रहे हैं। जरा उनका अलग अलग अपन बता सकते हैं क्या? पान, ऑरेंज, पाइनएप्पल, एप्पल, और इसमें गुलाब, केवड़ा, और जो है कच्चा मैंगो, पक्का मैंगो, स्ट्रॉबेरी, मिक्स फ्रूट, और 2-3 फ्लेवर। और मतलब ये है कि एक बार किसी चीज़ को डिओडराइज कर दें ना, तो उसमें जो भी फ्लेवर डालेंगे ना वो उसी का ही बोलेगा। उसी का स्वाद आएगा इसके अंदर। जैसे सफ़ेद कपड़ा है, जिस रंग में डुबोएंगे वही रंग चढ़ जाता है। तो हमने देखा गौमूत्र को एक बार डिओडराइज कर दें तो उसमें जो भी फ्लेवर डालेंगे वो लगता है उसी का जूस है। मतलब जो बदबू है वो भी खत्म हो जाती है क्या? हाँ। इससे फ्लेवर डालने से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल 0% रह जाती है। मतलब कोई भी आदमी आसानी से इसको पी सकता है। कोटा में एक है पवन गुप्ता जी, उनकी गौशाला है, वो बना रहे हैं 15 फ्लेवर में। मेरे रिकमेंडेशन पे कैंसर के पेशेंट को गया दिल्ली, तो उन महिला का फ़ोन आया, साहब पवन गुप्ता जी ने तो गौमूत्र तो भेजा ही नहीं, उन्होंने तो पाइनएप्पल जूस भेज दिया। मैंने कहा नहीं, आपके साथ धोखा नहीं हुआ है, उनकी विशेषता ही है, आप जो भी मांगेंगे वही फ्लेवर में गौमूत्र मिल जाएगा, आप विश्वास करिए वो गौमूत्र ही है। वो कहती है मैं कैसे विश्वास कर लूँ, इसमें तो 1% भी गौमूत्र की स्मेल नहीं है। मैंने कहा इसके इन्वेंशन की एक खासियत है, किसी को मालूम ही नहीं पड़ता कि ये गौमूत्र है। सही है। तो ये जो बोतल है वो कितने ml की है? आधा लीटर की? ये 500 ml की है। अच्छा, तो इसकी कॉस्ट क्या रखी है? इसकी 100 रुपये कॉस्ट है। अच्छा। और इसका जैसे डोज है 20-25 मिनट, ये 20 दिन में ये ख़त्म हो जाती है। यानी कोई भी आदमी को कोई भी बीमारी नहीं हो तो रोज़ाना इसको लेगा तो कभी भी बीमारी नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो पर डे मतलब उसको खाली पेट कितने मिलीग्राम या कितनी चम्मच उसको लेना? उसको 4-5 चम्मच ले लें, यदि वजन ज़्यादा है तो 6 चम्मच। अच्छा। 1 गिलास पानी भर के उसमें डाल के पानी में मिला के ले? पानी में, हमेशा पानी में मिला के। अच्छा, तो ही फायदा करेगा? हाँ। अच्छा। और सुबह सुबह खाली पेट, या कोई बीमारी हो तो दिन में 2 बार, जैसे टीबी है तो इसको हम फिर करेंगे 30 ml दिन में 2 बार। यदि कोई वायरल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ जो है इंसानों में 4 हैं, एक तो कोविड, दूसरा डेंगू, तीसरा स्वाइन फ्लू, चौथा चिकनगुनिया। तो चारों में ये इफेक्टिव है और 24 घंटे में अपना असर दिखाती है। ऑक्सीजन लेवल 24 घंटे में जंप करता है, प्लेटलेट भी 24 घंटे में बढ़ते हैं, है ना। अभी स्वाइन फ्लू हमारे मित्र को हुआ था, 24 घंटे बाद भी कोई बुखार ही नहीं आया।
और चिकनगुनिया में भी हाथ पैर का दर्द 24 घंटे में खत्म होता है। तो ये बड़ी चमत्कारिक दवाई सिद्ध हो रही है, जैसा शास्त्रों में लिखा है ना, अमृत समान है। वाकई में अमृत समान सिद्ध हो रहा है। बदबू की वजह से लोग पीते नहीं थे, अब लाखों लोग पी रहे हैं। मैं समझता हूँ जैसे आपने बताया डेंगू में भी काम कर रही है, तो डेंगू में जैसे मान लो प्लेटलेट्स घट करके बहुत कम रह गई है और जीवन मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहा है इंसान, उस समय अगर इसको दिया जाए तो कितनी मात्रा में? हमने तो जितको भी दिया ना उसी का ही इसकी मात्रा है करीब डेंगू के लिए 100 से 120 मिलीलीटर पर डे। तो पहला डोज 40 ml का लें और फिर हर 4-4 घंटे में 30 ml लें। तो आपने जो है ना इस तरह के 5 या 6 डोज ले लिया, अगली जो रिपोर्ट आएगी ना वो डेंगू बढ़ के आएगी, मतलब ये प्लेटलेट बढ़ के आएंगे, प्लेटलेट्स बढ़ के आएंगे। अब जैसे कि आपने अभी जिक्र किया था पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने बताया था कि भी इसकी जो केमिकल रिपोर्ट आई है उसमें कौन कौन से द्रव्य आपने इसका जिक्र किया था, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी बताएं कि कौन कौन से इसमें। देखिए, मैं कोई वैद्य और डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन जब इसको दिया तो वैद्यों ने, डॉक्टरों ने और पेशेंट्स ने भी मुझे बहुत धन्यवाद दिया और मुझे बताया कौन कौन सी बीमारियाँ सीध हुई हैं। जैसे टीबी के पेशेंट्स का मेरे पास धन्यवाद आ गया कि 2 महीने में मैं ठीक हो गया, 6 महीने के बजाय। एक लीवर कैंसर का पेशेंट का धन्यवाद आया, एक मिर्गी के पेशेंट का धन्यवाद आया, है ना। और सभी का ही हुआ। सारे जो वैद्य हैं ना उनसे मैं बात करता रहता हूँ, तो सब कहते हैं कि अग्रवाल साहब सारी बीमारी में काम कर रहा है, हम तो हर एक को दे देते हैं और डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, बहुत अच्छा है। तो फिर अगला सवाल ये है, आखिर इसमें ऐसी क्या चीज़ है कि ये काम कर रहा है? हमको तो साइंटिफिक बेसिस चाहिए ना, तो तो हमने इसको लेबोरेटरी में भेजा कि इसको टेस्ट करें। और अभी तक इसके जो है ना टेस्ट अवेलेबल नहीं है। मैंने नेट में सर्च करा पूरा, कई टेस्ट हैं तो एलिमेंट्री टेस्ट हैं, इसमें नाइट्रोजन इतना है, सल्फर इतना है, कार्बन इतना है, ऑक्सीजन इतना है, इसको एलिमेंटल टेस्ट कहते हैं। लेकिन हमने इसको डिवाइड किया मेडिकल ग्राउंड पे, है ना। मेडिकल ग्राउंड के अंदर पहले एलिमेंट्स क्या क्या है, जैसे कैल्शियम, आयरन, जिंक, इनको एलिमेंट्स कहते हैं। फिर दूसरा विटामिन भी है क्या, ABCDE, हमने उसको स्क्रीनिंग करवाया लेबोरेटरी में। फिर तीसरा एंजाइम्स, प्रोटीज, लाइपेज, यूरोकाइनेज, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करते हैं। हमने देखा कि इसके डाइजेस्टिव सिस्टम सुधरता है, पेट की और लीवर की बीमारी में बहुत अच्छा काम करता है। इसका मतलब इसमें एंजाइम भी होना चाहिए। और चौथा इसमें हार्मोन्स, है ना। पांचवा जो सबसे आश्चर्यजनक चीज़ निकली इसमें, इसके अंदर शिलाजीत भी है। और एलिमेंट्स में जो आश्चर्यजनक चीज़ आई मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या है। एलिमेंट्स, तो इसमें 15 एलिमेंट्स हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक टैबलेट जो है ना कोविड में देते थे सब। देते थे, बिल्कुल, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। ऐसे इसमें मैंगनीज है जो इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। इसमें कॉपर है, ताम्र भस्म देते हैं उसमें, तो कॉपर है। फिर क्रोमियम है इसके अंदर, ये भी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। और सेलेनियम है, सेलेनियम जो है ना एंटी ट्यूमर है, एंटी कैंसर है, ये भी इसके अंदर है। और फिर आयोडीन है जो कि थायराइड में काम होता है। इसके अलावा इसमें जो अन्य एलिमेंट है, कोबाल्ट मतलब विटामिन B12 का रहता है बेसिक। और इसमें मोलिब्डेनम है, ये भी अच्छा है, इम्यूनिटी बूस्टर है। इसके अलावा जो है इसमें गोल्ड है और सिल्वर है, दोनों की बस में, मतलब जिसको अपन कह सकते हैं। हाँ, गोल्ड का ये समझ लो वैज्ञानिक की भाषा में नैनो पार्टिकल ऑफ गोल्ड, या आयुर्वेदिक भाषा में स्वर्ण भस्म, और सिल्वर को है ना ये चांदी का रजत भस्म, ये भी हैं। तो ये 15 एलिमेंट जो निकले हैं ना इसमें, ये एंटीऑक्सीडेंट्स कहलाते हैं मेडिकल भाषा में, और इम्यूनिटी बूस्टर कहलाते हैं, और न्यूट्रिएंट भी कहलाते हैं। ये जो टेस्ट हुआ वो कितने लीटर मतलब गौमूत्र में निकाली है रिपोर्ट अपन ने? देखिए, सबसे एस्टोनिशिंग है ये गोल्ड। 3 साल पहले जूनागढ़ की एक लेबोरेटरी की रिपोर्ट आई थी कि वहाँ की गौशालाओं के गौमूत्र में गोल्ड पाया गया। तो उनका एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, तो उसका बहुत प्रचार हुआ कि साहब स्वर्ण है स्वर्ण। लेकिन अब हमने देखा है कि सारे गौमूत्र में स्वर्ण है, कोटा के गौमूत्र में भी स्वर्ण है। कहीं की भी मतलब गाय कहीं हो, की भी हो, उसके यूरिन में ये स्वर्ण भस्म और रजत भस्म। आजकल ये जो है ना 17 स्टेट में बनना है, 40 गौशालाओं को मैंने ट्रेनिंग दे चुका हूँ, और सबको ये बोलता हूँ कि जो पहला बैच है उसको लेबोरेटरी में टेस्ट कराएं। तो ये देखा है कि सभी में ही स्वर्ण आ रहा है, चाहे वो उड़ीसा की गौशाला है, उत्तराखंड की हो, या
दिल्ली हाँ, की देश के किसी भी भूभाग में हो, और परंतु ये देशी गाय के गौमूत्र का ही टेस्ट किया है हाँ ना ये मैंने। किया है हमने। जर्सी का भैंस का देखा, उसमें गोल्ड नहीं है। हाँ। यहाँ तक कि हमने जो है ना गोबर के कंडे जला के उसकी भस्म का टेस्ट कराया लेबोरेटरी में, तो सिर्फ देसी गाय के ही भस्म में जो है गोबर में, हाँ गोबर में, मतलब गोबर की भस्म में गोल्ड और सिल्वर पाया गया, कोई एलिमेंट जर्सी में नहीं है, भैंस के उसमें नहीं है। तो ये कुछ प्रकृति का चमत्कार है कि गौ माता ने हमको इतना वरदान दिया है हमारी, इसलिए कहते हैं गावो विश्व मातर। इतनी सारी चीज़ें हैं, 15 तो एलिमेंट। अब आगे हमने टेस्ट कराया ABCDE विटामिन, इनमें क्या है, तो हमारी रिपोर्ट आई कि इसमें ना तो A है, ना इसमें C है, ना D है, ना E है, ना K है, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल नहीं है। एक ग्रुप ऑफ विटामिन है विटामिन B, वो वाटर सोल्यूबल है, तो इसके 8 के 8 विटामिन B के आ गए इसमें। और इसमें विटामिन B12 अच्छी मात्रा में है, यानी इतनी मात्रा में है कि जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट है उसका 3 गुना 100 ग्राम में है। हम जनरली 30 ग्राम प्रेस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, तो एक डोज में उतना विटामिन B12 है जो हमारे शरीर को आवश्यकता है। बिल्कुल, गौ माता उतना ही देती है जो हमारे लिए आवश्यकता है, बॉडी को जितना ऑब्जर्व कर सके। हाँ उतना ही। अब देखिए फैट भी जो है ना उतना ही है जो हमारी बॉडी एब्जॉर्व कर सकती है, 4-5% तक। 9% एब्जॉर्व भी नहीं कर सकती भैंस में, 9% है। 8 से 9%। हाँ, तो माता जानती है कि हमें कितनी आवश्यकता है, उतना ही है। और इसमें देखिए क्या क्या है, विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5, B6, B7, B9 है ना, ये फॉलिक एसिड, बायोटीन, पेंटोथेनिक एसिड, जो अलग अलग। ये जो रिसर्च रिपोर्ट है ये कहाँ की है? ये गाजियाबाद की एक जो है ना गौ भक्त लेबोरेटरी है। जरा हमारे दर्शकों को ये रिपोर्ट दिखाएं। ओपल रिसर्च एंड एनालिसिस, ये NABL अप्रूव्ड गवर्नमेंट लेबोरेटरी से ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, और बहुत बड़ी मॉडर्न लैब है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स है। डॉक्टर साहब आप लोगों को, और इसके अलावा मैं और कुछ बताना चाहूँगा। हाँ। इसके अंदर शिलाजीत के तत्व हैं। शिलाजीत में 2 चीज़ होते हैं, फल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड, जिसकी वजह के शिलाजीत की मेडिसिनल वैल्यू है। तो ये दोनों तत्व इसमें अच्छी मात्रा में है। मतलब ये है कि हम यदि 100 ग्राम गौमूत्र किसी को पिलाते हैं तो उसमें बाजार में जो 2 कैप्सूल है ना उसके बराबर आ गए। हाँ, लेकिन लोग तो कहते हैं कि शिलाजीत तो पहाड़ों में पत्थरों के अंदर से उसमें से निकाली जाती है, तो उसका अर्क होता है। उन लोगों ने सोचा ये पत्थरों का तत्व है, लेकिन मैंने शिलाजीत को पढ़ा नेट में। शिलाजीत बनता कहाँ है? शिला का मतलब लोग यही समझते हैं शिला है पत्थर। हाँ, तो इसका मैकेनिज्म ये है कि हिमालयाज में, और हिमालयाज में नहीं है, साउथ अफ्रीका के जंगल में भी है, इसकी जगह जगह डिपॉजिट्स है। तो वहाँ पर जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ की छाल, लकड़ी, उस पर बैक्टीरिया का, फंगस का अटैक होता है। उस अटैक में कुछ केमिकल्स बनते हैं, है ना, और वो केमिकल जो है ना वाटर सोल्यूबल होते हैं, वो शिलाओं के बीच में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। शिलाओं में नहीं बनता, बाहर से आके शिलाओं में रम जाता है वो। अच्छा, शिलाओं में रुक जाता है। हाँ, तो उसी से वो निकलता है। हाँ, जैसे अमरनाथ जी में जो है शिवलिंग बनता है तो शिला से थोड़ी आता है, वो पानी पता नहीं कहाँ से आता है, वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है धीरे धीरे। सही बात। तो वहाँ के लोकल लोग जानते हैं कि कहाँ पे इसके डिपॉजिट्स हैं। बाकी तो बह जाता है कुछ एरिया में, जो शिलाओं के बीच में वो फंस जाता है, वहाँ पे डिपॉजिट्स है, या छोटी मोटी ताल तलैया उसमें हो जाता है। हाँ, शिलाजीत भी तो बेसिकली ये है ना, ये इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ बायोडिग्रेडेशन ऑफ प्लांट मैटर्स। तो मेरे दिमाग में एक दिन आया कि जो गाय का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें भी बैक्टीरिया और फंगल का बहुत बड़ा रोल है ना, उसमें भी बायोडिग्रेडेशन ऑफ प्लांट मैटर का प्रोसेस चलता है। तो इसमें भी शिलाजीत के तत्व होना चाहिए। तो एक लेबोरेटरी को मैंने कह दिया भाई फल्विक एसिड्स आप ट्राई करते हैं। वो एग्रीकल्चर लेबोरेटरी थी, कहता है फल्विक एसिड तो हमारे एग्रीकल्चर में आजकल साइंटिस्ट स्प्रे करने के लिए रिकमेंड करते हैं, तो फल्विक एसिड का हम टेस्ट कर देंगे। तो फल्विक एसिड का जो रिपोर्ट आई मैं देख के दंग रह गया, बहुत हाई रिपोर्ट थी। उसमें 240 मिलीग्राम फल्विक एसिड था, जबकि एक 500 मिलीग्राम के अंदर जो फल्विक एसिड होता है ना 20% होता है ज़्यादा, मतलब 90 मिलीग्राम। उसके हिसाब से लगा कि इस गौमूत्र में तो 3 गुना वो है अपना फल्विक एसिड जो कि उसमें होता है ना। और दूसरा फल्विक एसिड के साथ हमेशा ह्यूमिक एसिड रहता है, दोनों जो है ना साथ साथ ही चलते हैं। तो ह्यूमिक एसिड भी कंफर्म हो गया। तो ये चीज़ जो है ना कंफर्म हो गई कि हमारे गौमूत्र में ये शिलाजीत है।
और हमने इसका इफ़ेक्ट भी देखा ना कोई, तो हमने देखा कि इसका पेशेंट जो है क्यों इतना जल्दी ठीक होते हैं। इसके अंदर शिलाजीत है, विटामिन B12 है, और इसके अंदर गोल्ड और सिल्वर भी है, और इसको लेने से एसिडिटी दूर होती है, हाजमा ठीक होता है, और लीवर की A1 दवा है। उसका क्या राज है, तो इसके अंदर एंजाइम्स हैं, प्रोटीएज हमारी बॉडी में प्रोटीन को वो डाइजेस्ट करने में मदद करता है, लाइपेज ये हमारी बॉडी में फैट्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, और सबसे एस्टोरिज है यूरोकाइनेज। यूरोकाइनेज क्या है, यूरोकाइनेज जो है ना, सारे हार्ट के डॉक्टर्स जानते हैं यूरोकाइनेज क्या होता है। ये लाइफ सेविंग ड्रग है फॉर हार्ट पेशेंट है, ये लंबे समय से रहा है, ये ह्यूमन के यूरिन में भी पाया जाता है। चाइना ने इस पर रिसर्च किया और पेटेंट लिया, जनवरी 78 में पेटेंट फाइल किया FDA में, अमेरिकन पेटेंट ऑफिस में। तो पेटेंट लेके पूरी दुनिया में मालूम पड़ गया कि अपना ह्यूमन यूरिन भी मेडिसिनल है, और फिर उसने उसका इंजेक्शन बना दिया यूरोकाइनेज का। अब किसी को भी हार्ट अटैक होता था ना, तो सबसे पहले डॉक्टर कहता है यूरोकाइनेज इंजेक्शन लाओ, वो कहीं से भी ढूंढ के लाते थे। मैं जानता हूँ हमारे एक फ्रेंड को हार्ट अटैक पड़ा था 80 में, तो उस समय यूरोकाइनेज इंजेक्शन की कीमत करीब 10,000 रुपया थी। तो इस तरह से चाइना ने अरबों डॉलर कमा लिए ह्यूमन यूरिन से। वहाँ के जो यूरिनल्स हैं ना, वहाँ का यूरिनल का सारा यूरिन इकट्ठा करके फैक्ट्रीज में जाता है, यूरोकाइनेज एक्सट्रैक्ट होता है उसमें, उसके इंजेक्शन बनाते हैं। वो चीज़ इंडिया में नहीं कर वो चीज़ जो है ना, काऊ यूरिन में भी अच्छी मात्रा में, क्योंकि आयुर्वेदिक शास्त्र में लिखा है कि सब यूरिन में सबसे अच्छा काऊ यूरिन है। तो मेडिसिन है काऊ यूरिन। हाँ, तो हमने इसको जस्टिफाई कर दिया साइंटिफिकली। चलते आप अपना लोगों को कॉन्टेक्ट नंबर बता दें, कोई भी और जानकारी अगर हमारे दर्शक जानना चाहें तो आपसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ जी, देखिए मैं तो कोई जो है ना डॉक्टर या वैद्य हूँ, मैं तो साइंटिस्ट हूँ। एक प्रॉब्लम थी कि ये खराब हो जाता था, तो इसको प्रिजर्व किया है, इसमें बदबू आती थी, इसको फ्लेवराइज किया है। हाँ, पहले ये इसको ताज़ा ही पीने की सलाह देते थे, लेकिन आप बता रहे हैं तो पेशेंट मुझे ट्रेन करते हैं और धन्यवाद देते हैं, तो मुझे मालूम पड़ जाता है कि ये है। जैसे लीवर कैंसर का धन्यवाद आ गया, TB का धन्यवाद आ गया, एक जो है ना HIV का पेशेंट था, उसका भी धन्यवाद आ गया कि आई एम फीलिंग वेरी, है ना, वेरी गुड आफ्टर टेकिंग इट। अब मैंने कहा कि टेस्ट कराओ, कहता है कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, 6 महीने में एक बार टेस्ट होता है। पिछली रिपोर्ट में बढ़ के आया था, अगली रिपोर्ट जनवरी में आती। मैंने बात की तो कहता है इससे मेरा जो है पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी, मैं बहुत अच्छा है, मेरी एक्टिविटी बढ़ गई है, आई एम फीलिंग एनर्जेटिक। तो सभी बीमारी में काम कर रहा है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है। वैद्य कहते हैं कि ये पूछा करो हमसे कौन सी बीमारी में काम नहीं कर रहा। तो अब डॉक्टर साहब आपका कॉन्टैक्ट नंबर बता दें। हाँ, तो हमारा नंबर है 9314664644। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, जो बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। हाँ जी, दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।